हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, जैसा आप सभी को पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टेंस। कौन सा टॉपिक है? टेंस। और टेंस का आज हम शुरू करेंगे पार्ट 5 अर्थात 5वां भाग। और 5वां भाग शुरू करने से पहले, जैसा आप सभी को पता है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी कर रहे हैं और उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेंटेंस में दिए गए एडवर्ब के आधार पे टेंस की पहचान करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग करेक्ट फॉर्म भरनी होती है। तो देखिए, पिछली क्लास का जो हमारा HW है, हम उसके बारे में पहले स्टडी करेंगे। उसके एडवर्ब्स आपको लिखवा दी गई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और उससे आगे स्टडी करना। देखिए, पहला सेंटेंस आपको दिया गया था, लोटस ऑलवेज ब्लूम। अब ब्रैकेट में ब्लूम दे रखा है इन मड। तो अब देखिए, यहाँ पे ब्लूम का मतलब होता है खिलना, कि कमल हमेशा कीचड़ में खिलते हैं। ये एक आप सेइंग भी कह सकते हैं, कहावत भी मान सकते हैं। और अगर सेंटेंस को देखें आप, तो सेंटेंस में ऑलवेज एडवर्ब दे रखी है। क्या दे रखी है? ऑलवेज। अब ऑलवेज आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सेंटेंस अफर्मेटिव है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का यूज़ किया जाता है। तो लोटस जो है वो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। तो ब्लूम में हम क्या लगा देंगे? एस, ब्लूम्स। लोटस ऑलवेज ब्लूम्स इन मड। अक्सर बहुत गलतियां करते हैं, लोटस को ध्यान में रखे सब प्लूरल मानते हैं और ब्लूम लिख देते हैं। तो ध्यान रखें, लोटस जो है वो सिंगुलर है और ब्लूम में क्या लगेगा? एस। स्टार लगा लें इस एग्जाम्पल को आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार पूछा गया है। अब देखिए, अगला सेंटेंस है, रतन यूजुअली अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो अब यहाँ हमारे पास दे रखा है यूजुअली। क्या दे रखा है? यूजुअली। और LY वाली एडवर्ब मोस्टली कौन से टेंस में आती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आती हैं। अब यहाँ हमारे पास यूजुअली आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब है। यहाँ हमारे पास गेट दे रखा है, ये ब्रैकेट में वर्ब है और सेंटेंस अफर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि ना तो सेंटेंस में कहीं नोट है, ना सेंटेंस में कहीं क्वेश्चन मार्क है। रतन हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में क्या लगेगा? एस या ES। और गेट में लगा देंगे एस, गेट्स। ओके। अगला हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है, नीरज गेम्स रेगुलरली। यहाँ हमारे पास क्या आ गया? रेगुलरली। इन द इवनिंग। अब यहाँ आ गया प्ले। नीरज दिया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्ले में क्या लगा देंगे? एस या ES में से एस, प्लीज। तो तीनों एग्जाम्पल्स में जो आपके पास वर्ब दी हुई है, तीनों में क्या लगेगा? एस लगेगा। पहला जो आपका एग्जाम्पल है ब्लूम्स, सेकंड वाले में गेट्स और थर्ड वाले में प्लीज। ओके। अब इसके अलावा हम ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, वो आपको बताया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है और आज का जो पार्ट है इससे 100% एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो देखिए, वी यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू शो फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ निम्नांकित स्थितियों को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। अब कौन कौन सी कंडीशंस को दर्शाने के लिए किया जाता है? फर्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ, अर्थात ऐसे सत्य जिसको पूरी दुनिया सहर्ष स्वीकार करती हो, जिसको अपन बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। तो सार्वभौमिक सत्य का भाव दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। और उसके मोस्टली 4 एग्जाम्पल, जिसको मैंने 1-2 एग्जाम्पल्स को एक में सेट कर रखा है, 4 एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला एग्जाम्पल है, द अर्थ राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। अब ये क्या है? अपने आप में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अर्थ सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो वर्ब में एस या ES, मूव्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द सन इन द ईस्ट एंड इन द वेस्ट। अब यहाँ हमारे पास देखा है, सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो राइज उदय होना, सेट अस्त होना। तो अब यहाँ सन है, सिंगुलर है, तो राइज में क्या लगा देंगे? एस, राइजेज। और सेट में भी क्या लगा देंगे? एस, सेट्स। राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। द स्टार्स एट नाइट। तारे रात को। अब ट्विंकल यानी टिमटिमाना, साइन मीन्स चमकना, दोनों में से कोई भी वर्ब दी हुई हो सकती है। तो अब यहाँ स्टार्स हमारे पास क्या है? प्लूरल है, तो ट्विंकल का ट्विंकल हो जाएगा और स्टार का साइन का साइन ही लिख देंगे, ट्विंकल या साइन, ऐसे कैसे। ठीक है। तो ये थे हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनमें सार्वभौमिक सत्य दर्शाया जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अगला देखिए, साइंटिफिक लॉजिक फैक्ट।
साइंटिफिक लॉजिक या फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य को दर्शाने के लिए, अर्थात ऐसे फैक्ट जो विज्ञान के अकॉर्डिंग दर्शाए जाते हैं, साइंस के अकॉर्डिंग दर्शाए जाते हैं, उनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। इसके भी एग्जाम्पल देखिए आप, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल, कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, उबलता है। ये फैक्ट है अपने आप में। तो अब यहाँ वाटर सिंगुलर है और अब यहाँ हमारे पास ये साइंटिफिक लॉजिक है, तो बॉईल में क्या लगा देंगे, एस बॉइल्स। ओके, अगला दे रखा है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज। फ्रीज होता है जमना, अपन बोलते हैं ना घर में फ्रीज है, वो रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। फ्रीज अपने आप में वर्ब है। ओके, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, फ्रीज जमना। तो अब यहाँ पे ये पानी जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, 0 पे। तो ये भी अपने आप में एक साइंटिफिक लॉजिक है। तो फ्रीज में हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, फ्रीजेज। ओके, नेक्स्ट, हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य को दर्शाने के लिए। ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई हैबिचुअल फैक्ट या आदत संबंधी तथ्य दर्शाया जाए, वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। द डॉग एट स्ट्रेंजर्स, कि देखिए कुत्ते की आदत होती है हमेशा अजनबियों पर क्या करता है, वो भौंकता है। ये अपने आप में क्या एक हैबिचुअल फैक्ट है। तो बार्क में क्या लगा देंगे, एस, डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। अगला है हमारे पास डेली रूटीन, दिनचर्या, अर्थात एस डेली रूटीन को भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दर्शाया जाता है। तो देखिए, ही टू ऑफिस एट 9 AM डेली, कि वो रोज़ाना 9 बजे अपने कार्यालय जाता है। ये उसका क्या है, अपना एक डेली रूटीन है। तो डेली रूटीन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शो किया जाता है। ध्यान रखें, डेली रूटीन, इधर पहले वाले में हमने हैबिचुअल फैक्ट के बारे में पढ़ा था, इससे पहले साइंटिफिक लॉजिक के बारे में पढ़ा था, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ हमारे पास दे रखा है ही के अकॉर्डिंग वर्ब में एस या ES लगेगा, और गो आ रहा है तो गो में ES लगेगा। पोस्ट ऑफिस एट 9 AM, कि डाकघर 9 बजे खुलते हैं, डाकघर है वो 9 बजे खुलता है। तो ये भी उसका अपना क्या एक रूटीन है, रूटीनली वो 9 बजे ही खुलता है। तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो पोस्ट ऑफिस सिंगुलर है और ओपन आ रहा है, तो ओपन में क्या लगा देंगे, एस, ओपन्स। ओके, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे पास, फिक्स अरेंज्ड प्रोग्राम्स इन फ्यूचर, अर्थात ऐसे कार्यक्रम जो भविष्य में तो होने वाले हैं लेकिन वो पूर्व निर्धारित हैं। भविष्य में निर्धारित कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम जो पूर्व निर्धारित है लेकिन होंगे भविष्य में, तो उनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से शो किया जाता है। जैसे रेलवे टाइम टेबल है, रेलवे समय सारणी है, अक्सर उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो किया जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल आ रहा है, पूजा एक्सप्रेस, ये किसी ट्रेन का नाम है, फॉर आगरा एट 9 PM, कि शाम को 9:30 बजे पूजा एक्सप्रेस आगरा के लिए रवाना होगी। अब होगी फ्यूचर में, लेकिन ये उसका फिक्स अरेंज्ड शेड्यूल है, पहले से ही तय कार्यक्रम है। तो डिपार्ट में हम क्या लगा देंगे, एस, डिपार्ट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, यदि सेंटेंस के लास्ट, यदि सेंटेंस के एक क्लोज में वहन दिया हुआ हो, ये ध्यान रखना आप यहाँ पे, एक क्लोज में वहन दिया हो और दूसरे क्लोज में विल या शैल अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को दिया हुआ हो, तो वहन वाले क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो एक बार। और यहाँ मैंने इसको शो करके देखो, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, फिर वहन हो, तो वहन के बाद वाले क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES का यूज करना है। एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है, आई शैल डू इट वहन ही, अब यहाँ दे रखा है कम। तो अब यहाँ हमारे पास देखिए वहन दे रखा है ना, वहन से पहले शैल डू दे रखा है, ठीक है, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर आ जाएगा कम में क्या लगा देंगे, एस, कम्स। ओके, इस तरह से ये आपके एक्सरसाइज थे। अब आपको एक्सरसाइज के लिए मैंने स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए, या तो आपके पास बुक है, उस बुक में टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और यदि किसी के पास एक्सेलेंट पासबुक है तो उस एक्सेलेंट पासबुक के पेज नंबर 499 पे आप जाएंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे एक्सरसाइज उसमें दे रखे हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, बाय।